हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, एकदम मजे में होंगे। और मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना जी, उसके आज यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपनी स्टार्ट कर दी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा जी, यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में अगर जो हम लोग बात करें, तो हमारी टोटल 5 ही यूनिट हैं और एक ब्रॉड सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, है ना, थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, पर लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, है ना, हमने अच्छों अच्छों को काटा है, ठीक है जी, और फिर आप सब में बांटा है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों का टाइम टेबल आपको मिला हुआ है ना। तो आज फ्राइडे है, तो आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और सैटरडे में भी मेडिसिनल की क्लास होती है हमारी, तो सैटरडे में हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा पहली यूनिट को हम लोग सोल्व करेंगे मतलब कि पहली यूनिट के जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है जी, चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। तो सबसे पहली यूनिट हमारी आ जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, जहां पर हमारे 2 नंबर का पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन आयोनाइजेशन एंड सोल्यूबिलिटी। अब देखो, जैसे आपका आयोनाइजेशन है, सोल्यूबिलिटी है आपका, है ना, ऑप्टिकल रोटेशन है ना जी, ये जो सारी की सारी जो आपकी प्रॉपर्टीज थी, है ना, पार्टीशन कोफिशिएंट, ये सब कुछ, इन सारी प्रॉपर्टीज में से आपको 2 या 1 या फिर 3 क्वेश्चन आपको 2 नंबर में फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, आपका पार्टीशन कोफिशिएंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, या फिर ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे क्या होते हैं, ये आप लोगों से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते बेटे जी। हमारा 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन फेज 1 रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा फेज 1 रिएक्शन क्या होती है, ड्रग मेटाबॉलिज्म हमारा, है ना, इफेक्ट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है। यही सेम फेज 2 रिएक्शन क्या होती है एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखिएगा, अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को स्किप भी कर सकते हो। 7 नंबर में आप समझिए कि एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। कैसे भैया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कि 10 नंबर में यही क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज 1 एंड फेज 2। अब फेज 1 एंड फेज 2 जब आप 10 नंबर के लिए तैयार कर लोगे, तो 7 नंबर में आएगा, आराम से कर ले जाओगे। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन देखेगा, डिफाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। हमारा कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बायोलॉजिकल एक्शन रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारी, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। अब जब आप फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर तैयार कर लोगे 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बेटा जी, तो मैं आप लोगों से अगर जो पूछूं, तो जब आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार कर लोगे, तो भाई आपको 2 नंबर के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं अगर जो आपसे बोलूं, तो पहली यूनिट में मैंने आपको टोटल 2 ही क्वेश्चन बताए हैं। ये 2 क्वेश्चन अगर जो आप तैयार कर लेते हो 10 नंबर वाले, तो आपका 7 नंबर और 2 नंबर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। देखिएगा, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन के साथ हम आपको बताते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है जी, चले आ जाते हैं बेटा जी यूनिट नंबर सेकंड। अपन यूनिट नंबर सेकंड में हमारा 2 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बेटा जी, हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, बेटा जी हमारा क्या है, ड्रिबटामाइन हमारा और आइसो प्रोटानोल हमारा, कि हमारा जो आइसो प्रोटानोल हमारा है उसके बारे में, और हमारा ड्रिबटामाइन के बारे में हमसे पूछा गया है। या फिर सारब्यूटामोल और बेटा जी हमारा क्या है, टर्ब्यूटालिन के बारे में हमसे पूछा गया है 2 मार्क्स में। वहीं पर ही हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। कि जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताना है। या फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन एडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर विद हमारा अमार्जिक हमारा रिएक्शन, हमारी कि जो हमारी क्या बेटा जी, हमारा अमाइनर्जिक की रिएक्शन जो हमारी होती है उसके साथ हमें एडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा जी यूनिट नंबर सेकंड में,
एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ, हमारा किसके बारे में बेटे जी, हमारा कैटाकोलामाइन के बारे में, कि जो कैटाकोलामाइन होता है उनकी बायोसिंथेसिस और कैटाबोलिज्म के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर एक्सप्लेन द सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, कि जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है उनका सार क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर हमारे कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बात आ जाती है बेटा जी यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में हमारे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, कि सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट कौन से होते हैं, ठीक है। ठीक है जी। सिंपै बेटा देखिए, एक बात मैं आपको बोलूंगा कि अगर जो दिमाग नहीं है तो पहले थोड़ा सा दिमाग लेकर के आइए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जैसे डम स्टूडेंट से मुझे सख्त नफरत है। मैं बताता हूं, मैंने आपको ये थोड़ी ना बोला है कि भाई हम क्वेश्चन यहां पढ़ के बता देंगे, अब इसको सोल्व करते रहना। आपके कॉलेज वालों की तरह हमने ये बात बोली आपको? अभी अगर जो आपको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता हो या फिर इंग्लिश समझ में आती हो, जो भी भाषा समझ में आती हो वो बोलिए, है ना। आई कैन स्पीक इन मराठी, आई कैन स्पीक इन पंजाबी, आई कैन स्पीक इन हरियाणी, आई कैन स्पीक इन हिंदी, आई कैन स्पीक इन समथिंग भोजपुरी, एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड आई कैन स्पीक इन बंगाली ऑल्सो। तो कौन से लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा आप वो बताइएगा, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। हमने आपको ये तो नहीं बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके छोड़ देंगे, करते रहना अपना आप ही तुम्हारे कॉलेज वालों की तरह। बोला है ऐसा भाई? जितने भी मेरे गुड्डू गुड़िया उस क्लास में हैं, प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्या मैंने ये बात आप लोगों को बोली है? मैंने जस्ट अभी क्या बोला कि आज मेडिसिनल की क्लास है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, कल भी मेडिसिनल की क्लास है, तो कल हम पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बोला है नहीं बोला? क्यों भाई मेरे गुड्डू गुड़िया हो, क्यों मेरे चैंपियंस, बोला है नहीं बोला भाई मैंने? बताइएगा जरा। बोला ना मैंने कि भाई हम सोल्व भी कराएंगे, या मैंने ये बोल कर छोड़ दिया ये बस हो गए क्वेश्चन, हमने तो बता दे जाओ। तो यार मतलब कि पहले तुम लोग सुनते नहीं हो। और दूसरी बात बेटा जी, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, 3 यूनिट फिजिकल, 3 यूनिट कोलॉजी, 3 यूनिट ऑर्गेनिक, चौथी यूनिट भी स्टार्ट हो गई थी हमारी, है ना। चौथी यूनिट भी स्टार्ट हो गई थी हमारी, मेडिसिनल की भी दूसरी यूनिट स्टार्ट होने वाली थी, है ना जी हमारा। तो आप अगर जो देखोगे 2 महीने के अंतराल में आपका आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है। और जब सेशन ही 3 साढ़े 3 महीने का है तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। चलेगा, आ जाएगा जी। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन, हमारा है ना, कोलिनेस्टेज रिएक्टिव रिएक्टेटर्स हमारे विद सुटेबल एग्जांपल अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और एक्सप्लेन हमारा बेटा जी। अब देखो एक और मुझे आप लोगों से बात पूछनी थी, एक और, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सजेशन चाहिएगा। जैसे देखो हर यूनिट में 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, हर यूनिट में 7 नंबर वाले क्वेश्चन है और 10 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो हम लोग यूनिट बाय यूनिट चले, यूनिट बाय यूनिट चले, यूनिट बाय यूनिट, या फिर 2 मार्क्स के सब एक साथ ले, फिर 7 मार्क्स के करने बैठे और फिर 10 मार्क्स के। मेरा सजेशन है कि हम यूनिट बाय यूनिट चले। आप लोगों का क्या सजेशन है प्लीज बताइएगा। मेरा सजेशन है कि हम लोग यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन को सोल्व करें, कि पहले पहली यूनिट पकड़ी, फिर दूसरी यूनिट पकड़ी, फिर तीसरी यूनिट पकड़ी, फिर चौथी यूनिट पकड़ी, है ना। आप लोगों का क्या सजेशन है कि भैया यूनिट बाय यूनिट चले या फिर सेक्शन बाय सेक्शन चले? बताइएगा जी, मतलब कि आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, तो वो भी थोड़ा सा हो जाएगा, ताकि कि थोड़ा सा आपका भी ओपिनियन ले लिया जाए। यूनिट बाय यूनिट वाज परफेक्ट, है ना, यूनिट बाय यूनिट वाज परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। यूनिट बाय यूनिट ही हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, आपकी अभी हमें नीड नहीं है। चलिए
इस सेक्शन बाय सेक्शन हम करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। वहां पर हम पहले पिछले 3 साल के 2 नंबर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर पिछले 3 साल के 7 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और फिर वहां पर 10 नंबर वाले। सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे। चलिएगा, ठीक है जी। हमारा सोलेनियस, हमारा एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, 2 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। डिफाइन राइट अ शॉर्ट। अब देखो, या तो आपसे डिफाइन पूछ सकते हैं, फिर राइट अ शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो डिफाइन काट देना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, कि जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं उनका सार क्या होता है। ठीक है जी, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट की क्लासिफिकेशन। अब यही क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछ लेगा, 10 नंबर में पूछ लेगा ऐड करके, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ऐसे करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। 10 मार्क्स में क्वेश्चन बताया जाएगा, एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है बेटा जी, किसका, हमारा एसिटाइल कोलिन का। और हमसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे क्या होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, ये वाला आपका एसिटाइल कोलिन वाला बेटा जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACH भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड टाइम आया है। कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर से क्वेश्चन आपका 5 में से 3 पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करते बेटा जी, 2 मार्क्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फेनिटोइन हमारा क्या होता है, राइट इट्स मेथड ऑफ, ये बेटा ऑफ है, OF। ठीक है जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि फेनिटोइन क्या होता है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है जी, साथ ही साथ व्हाट डू यू मीन बाय हमारा बेटा जी क्या, क्लोरामेजिन हमारा हाइड्रोक्लोराइड हमारा क्या होता है। 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी कन्विंसेंट एंड एक्सप्लेन इट्स सार ऑल्सो, कि एंटी कन्विंसेंट ड्रग हमारी क्या होती है और उनके सार क्या होते हैं। या फिर पूछ लेगा, डिफाइन एंटी साइकोटिक और एंटी कन्विंसेंट अपने, कि हमारे एंटी साइकोटिक और एंटी कन्विंसेंट अपने क्या होते हैं, दोनों एक साथ में पूछ सकता है, और खाली एंटी कन्विंसेंट अपना अलग से भी पूछ सकता है। वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं अभी बता देता हूं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड क्लासिफाई देम, कि सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या होता है, हमें उनको क्लासिफाई भी करना है। बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स, वेरी 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 इंपोर्टेंट, बेंजोडाइजेपिन क्या होते हैं और बार्बिचुरेट्स हमारे क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी हमारा साइकोटिक और उनके डिफाइन द सार ऑफ हमारा फिनोथायाजिन हमारा, कि एंटी साइकोटिक हमारे क्या होते हैं और हमारा फिनोथायाजिन के सार के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों को बताना है। अच्छा चलो, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेटा जी कुछ टर्म होती है, जैसे कि हमारा एक टर्म होती है MOA, इसका मतलब क्या होता है, जैसे SAR का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो MOA का मतलब क्या होता है, बताना जरा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। 5th यूनिट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय हमारा डिसोसिएटिव एनास्थेटिक विद एग्जांपल एनास्थेटिक्स। देखो, मैंने कल जब आपको कोलॉजी के क्वेश्चन भी बताए थे, मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई एनास्थेटिक्स से क्वेश्चन आपको या तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में या फार्माकोलॉजी में या दोनों में ही देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है जी, हमारा देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हमारा मैथो हेक्सिटल सोडियम हमारा, और हमारा क्या बेटा, हमारा डेक्लोफेनिक हमारा एक्सप्लेन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स हमारे क्या होते हैं। 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा बेटा जी, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक एजेंट हमारे क्या होते हैं, जर्नल एनास्थेटिक, ये आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक्सप्लेन जर्नल एनास्थेटिक एंड ऑल्सो राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोथेन हमारा, कि हेलोथेन अलग से भी पूछ लेगा अकेला भी बेटा जी, अलग से भी पूछ लेगा अकेला। डिफाइन मॉर्फिन एंड एक्सप्लेन इट्स आर ऑल्सो, मॉर्फिन और ओपियो हमारा मॉर्फिन वाला क्वेश्चन था, हाँ मॉर्फिन और जर्नल एनास्थेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट क्या होते हैं, क्लासिफाई देम एंड राइट द मेथड प्रिपरेशन ऑल्सो, कि उनके मेथड प्रिपरेशन को भी हम लोगों को लिखना है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड यादव जी। देखिएगा अब देखो कितने बच्चों ने आंसर किया,
ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चों ने, ठीक है। अब यही तो दिक्कत है ना, अब यही बात है कि 10 बच्चे आंसर किए हैं, 10 बच्चे आंसर किए हैं खाली। अब आप खुद देख लीजिएगा कि आपका लेवल कितना है। अब आप खुद देख सकते हो कि आपका लेवल कितना है बेटा जी। ठीक है जी। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करो पंचायती से, आप लोग पंचायती पर ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है जी, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे और कल से हम लोग हमारी पहली यूनिट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, और कल हमारी पहली यूनिट मेडिसिनल केमिस्ट्री की खत्म भी हो जाएगी। यानी कि हम ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के कल हम इनको खत्म भी कर देंगे। दी एंड, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, हम इनको कर देंगे। ठीक है जी, तो चलेगा, आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। शाम को फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट के सॉल्यूशन के साथ में मिलते हैं। और शाम को किस टाइम तुम्हारी क्लास होती है? तुम्हारे सेशन में मेरी क्लास होती है 8:15 पर, है ना? 8 बजे की क्लास, 8 बजे से 8:15 से क्लास स्टार्ट है। तो शाम को मिलते हैं बेटे आपसे फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट के सॉल्यूशन के साथ। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।